हेलो दोस्तों, तो आप सबका वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कौन कौन सी ड्रग हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, हार्ट फेल्योर या कार्डियक हार्ट फेल्योर में यूज होती हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हार्ट फेल्योर क्या होता है। दोस्तों, जो हमारा हार्ट होता है उसका मेन पर्पज होता है ब्लड को पंप करना। तो जब क्या होता है, जो हमारा हार्ट इस कंडीशन में, कार्डियक हार्ट फेल्योर की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली सेल्स या टिश्यूज़ को जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाता है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो फंक्शन है हार्ट का वो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम हार्ट फेल्योर बोलेंगे। तो उसको अगर हम डिफाइन करें तो कंडीशन इन विच हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ब्लड की, अगर उतनी रिक्वायरमेंट में जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसको हम आल्सो नोन एज अ हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। inadequate or insufficient contraction of the heart leading reduced cardiac output which leads tissue hypoxia। मतलब जब हमारा हार्ट है, अगर उसमें जो इनसफिशियंट कंट्रैक्शन होगा, जितना नॉर्मल कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो हमारा कम होगा या रिड्यूस हो जाएगा। तो जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि हाइपोक्सिया क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो जो हाइपोक्सिया है, ए कंडीशन इन विच द O2 इन विच द ऑक्सीजन अवेलेबल इज इनएडिक्वेट एट द टिश्यू लेवल। जब हमारे टिश्यूज जो हैं या हमारी अल्टीमेटली सेल्स जो हैं, वो क्या होता है, टिश्यूज लेवल पे या सेल्स लेवल पे जो इनसफिशियंट या डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। उस कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोलेंगे, हाइपोक्सिया कंडीशन बोलेंगे या हाइपोक्सिक कंडीशन बोलेंगे। और अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ईच वेंट्रिकल पर मिनट मतलब प्रत्येक वेंट्रिकल से पर मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट। अगर इसके फार्मूला की बात करें कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो अगर जनरली हम हार्ट रेट की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट होता है जो हमारा हार्ट रेट होता है, और जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कि एक बीट्स में कितना हमारा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड इजेक्ट कर रहा है एक बीट में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जनरली कितना होता है, 70 ml होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 5040 ml आ जाएगा पर मिनट। तो इसीलिए यहाँ पे जो एवरेज लिखा गया है कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 to 5.5 लीटर पर मिनट है, यहाँ ml पर मिनट है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कॉज, कौन कौन से कारण है जिससे आपको कार्डियक हार्ट फेल्योर हो सकता है। जो आपका सबसे पहला है वो है कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट। कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट से आपको हार्ट डिफेक्ट है तो उससे ये कार्डियक हार्ट फेल्योर कॉज हो सकता है। नरोइंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी में नरोइंग हो जाए और जो आर्टरीज है उनकी नरोइंग हो जाए, मतलब उनमें अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा जब नरोइंग हो जाएगा। तो और एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी एंड मायोकार्डाइटिस, ये तीनों टर्म मैं आगे अभी आपको क्लियर करूंगा। एंडोकार्डाइटिस क्या होती है, जहाँ पे आइटिस आए दोस्तों उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो जो इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, जो हमारे 3 लेयर होती है हेड पे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो अगर एंडोकार्डियम इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और कॉमनली इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल, इसको जनरली इसमें क्या होता है, हार्ट वॉल में इन्फेक्शन हो जाता है बाई वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी कार्डियोमायोपैथी है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज डेट डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी है उसको इफेक्ट करता है। जो क्या करता है, कार्डियोमायोपैथी एक प्रकार की ग्रुप ऑफ डिजीज है, डिजीज का समूह है। और लास्ट हमारा क्या था, मायोकार्डाइटिस। अगर हमारे मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन होता है, मायोकार्डियम में इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं कार्डियक हार्ट फेल्योर के या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के। तो आपका जो पहला है वो फैटिग या टायर्डनेस आपका रहेगा जनरली, और स्वेलिंग और ओडिमा ये रहेगा, इंक्रीज्ड यूरिनेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कंडीशन है, साइन और सिम्टम्स हैं किसके,
कार्डियक हार्ट फेल्योर या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कौन कौन सी ड्रग है जो कार्डियक हार्ट फेल्योर या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में यूज़ होती हैं, तो ये बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्लास है वो कौन सा है, डाययूरेटिक। डाययूरेटिक्स में आपके 3 क्लासेस हैं, लूप डाययूरेटिक्स, थायजाइड एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। लूप डाययूरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग हो सकती हैं, फ्यूरोसमाइड हो सकता है और टॉयसमाइड हो सकता है। इसमें थायजाइड में क्लोरथायजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायजाइड। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइनोलेक्टोन एंड एप्लिनोन। ये जितनी ड्रग्स हैं दोस्तों, हम 1 by 1 क्लासेस के अकॉर्डिंग हम 1 by 1 सबका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वैसोडायलेटर, सबके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे केवल हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो वैसोडायलेटर है उसमें 3 कैटेगरी है, आर्टीरियो डायलेटर, वेनो डायलेटर एंड आर्टीरियो प्लस वेनो डायलेटर। हाइड्रिलाजीन, मीनोहेक्सिडिल एंड निकोरेंडिल एग्जाम्पल है आर्टीरियो डायलेटर के। वेनो डायलेटर के आपके नाइट्रोग्लिसरीन है। आर्टीरियो प्लस वेनो डायलेटर का है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीपैट के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपके MCQs आते हैं दोस्तों। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर में मेटोप्रोलोल है, बिसप्रोलोल है, कार्बिडोलोल है, नेविडोलोल है। सिंपैथोमाइमेटिक एमीन्स में आपका डोपामाइन है, डोब्यूटामाइन है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग बोल सकते हैं इसको, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन इन द केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। फास्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर में इनरामिनोन है, मिलरिनोन है। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टोलवैप्टेन एंड कॉनिवैप्टेन। और ब्रेन नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड, निसेरिटाइड। तो ये सारी ड्रग हैं जो हम किस में यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में।